क्या मोदी राज में विपक्ष के नेताओं, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के उन नेताओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है जो हैं तो बीजेपी के साथ लेकिन उन्होंने कोई डिस्टेंस हासिल किया है, यानी दूरी बनाई है? यह एक बड़ा सवाल है जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में जो मौत हुई है उसके बाद से देश की सत्ता के गलियारों में आग की तरह घूम रहा है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल उठाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा नो सेफ्टी सिक्योरिटी इन दिस कंट्री। अपना दिल्ली का दौरा रद्द करते हुए ममता बनर्जी ने बहुत गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की जो मौत हुई है इसकी जांच देश में इस समय जितनी एजेंसियां हैं उनमें से किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के नेतृत्व में जांच की जानी चाहिए कि आखिर अजित पवार की मौत के पीछे क्या असली कारण है। और यह बोलना था कि पूरे देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। उनके समर्थन में कांग्रेस उतरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यह बात कही और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता सांसद अखिलेश यादव ने भी उनकी चिंता में सुर मिलाते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है क्योंकि किसी पर भी खतरा मंडरा सकता है। साजिश भी बता रही है। साजिश स्वाभाविक है क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम इस सीधे सवाल के साथ कि ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उनकी जो मौत हुई, जिस तरह से उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश किया, उसकी जांच, इंडिपेंडेंट जांच होनी जरूरी है। पता लगाया जाना जरूरी है कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ। साथ ही साथ अपने पूरे स्टेटमेंट में ममता बनर्जी ने कोई भी पर्दा नहीं रहने दिया। सीधे सीधे कहा कि अजित पवार पिछले 2 दिनों से घर वापसी की योजना बना रहे थे और इससे भारतीय जनता पार्टी परेशान थी। उन्होंने कहा कि ऐसे संकेत मिल रहे थे कि वह वापस आना चाहते हैं। पवार गुट की एकता की तरफ मामला बढ़ रहा था और इसको लेकर मीडिया में पिछले 2 हफ्तों से लगातार खबरें बहुत सरगर्म थीं। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but we were very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And for that reason, I am so shocked. So we cancelled our daily program today. साथ ही साथ यह वीडियो भी इस समय बहुत वायरल है जिसमें एक पत्रकार ने बताया था कि किस तरह से अजित पवार ने कहा कि उनके पास भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की फाइल है, जिससे पता चलता है कि 1999 की कोई फाइल थी जिसमें 100 करोड़ प्रोजेक्ट से उठाकर पार्टी फंड को देने का जिक्र किया गया था। 1999 का जिक्र कर रहे हैं और पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना की फाइल मेरे पास आई थी, तब इसकी लागत थी 330 करोड़ रुपए दिखाई गई। मैंने फाइल को खारिज कर दिया। जांच करने पर पता चला कि असली लागत सिर्फ 220 करोड़ है। कौन कह रहा है? अजीत पवार। 220 करोड़ की जगह 330 करोड़ दर्शाया गया भारतीय जनता पार्टी ने, यानी सीधे सीधे 110 करोड़ का गबन।
100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर और 10 करोड़ रुपए संबंधित अधिकारियों के लिए जोड़े गए थे। सवाल, इस तरह की मौत पर हमेशा संदेह व्यक्त किया जाता है और संदेह के बहुत वाजिब कारण हैं। मिसाल के तौर पर जिस चार्टर्ड प्लेन में वह जा रहे थे, जिस कंपनी का था, 2.5 साल पहले एक हादसे का शिकार उनका एक प्लेन होता है, लेकिन आज की तारीख तक यानी 2.5 साल तक उस पर क्या अंतिम रिपोर्ट है यह पता नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी के इस सवाल पर हंगामा मचना ही था। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थन में उतरी पार्टियों ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साध लिया है। कंगना रनौत उसे नीच विचार कह रही हैं, रामदास अठावले कुछ कह रहे हैं, कोई नेता तो यह कह रहा है कि ममता बनर्जी सठिया गई हैं। इस समय पर इतनी नीच बातें करना, आई थिंक ये बहुत ही, उनको भी थोड़ा तो मतलब संयम अपनाना चाहिए। अज्ञानी महिला है, इनकी बुद्धि जो है सटिया गई है। यानी ममता बनर्जी का तीर निशाने पर लगा है। यह बड़ा सवाल है क्योंकि इसका एक चिलिंग इंपैक्ट जाना है, सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता थे, ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भी 100% संघी ब्रिगेड के साथ कदम ताल नहीं करते दिखाई दे रहे थे। फिलहाल यह पूछना जरूरी है कि विपक्ष के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेताओं को यह क्यों लग रहा है कि कोई भी जो सवाल उठाता है वह मोदी राज में सुरक्षित नहीं है।